हेलो बच्चों, आज हम आपको चालाक मुर्गे और गीदड़ की कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी मुर्गे को खाने की फिराक में लगे एक गीदड़ की है। एक दिन वह मुर्गे को अपने मुंह में दबोच लेता है। मुर्गा कैसे अपनी जान बचाता है, आइए जानते हैं। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लाट टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसने अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चुंगल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तक तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम उनसे ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।